हेलो एवरीवन। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है सीएफपी एस्पिरेंट्स के साथ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि सीएफपी के बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सीएफपी के कितने पाथवेज हैं और हर एक पाथवे की फीस क्या है। तो आज मैं चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एफपीएसबी इंडिया फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो बोर्ड है सीएफपी का सर्टिफिकेशन अवार्ड करने वाला, उनकी इंडिया वेबसाइट से मैं आपको गो थ्रू करवाऊं और हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर पाथवे को और उसके फीस स्ट्रक्चर को समझें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसानी से एफपीएसबी के वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं एफपीएसबी इंडिया। एंटर प्रेस करेंगे तो जो सबसे ऊपर वेबसाइट आती है वो india.fpsb.org है। इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, लिंक को। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एफपीएसबी इंडिया की। इस पे आप क्या कर सकते हैं, आपको ऊपर सबसे पहला ये जो रो है इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा सीएफपी सर्टिफिकेशन। वैसे तो इस वेबसाइट को आप पूरा एक्सप्लोर करके देख सकते हो, आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। बट फिलहाल के लिए हम जाएंगे सीएफपी सर्टिफिकेशन में। इस पेज पे आप देखोगे आपको दो बटन दिखाई देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक है कनेक्ट नाउ, एक है रजिस्टर नाउ। तो अगर मैं रजिस्टर नाउ पे जाके क्लिक करूं, रजिस्ट्रेशन फॉर सीएफपी सर्टिफिकेशन, इसमें मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूं तो मुझे दो पाथवे दिखते हैं, फास्ट ट्रैक पाथवे और रेगुलर पाथवे। तो सीएफपी करने के दो तरीके हैं। एक है रेगुलर पाथवे जिसमें सीएफपी के 4 एग्जाम आपको देने हैं और एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना है। एक दूसरा पाथवे होता है जो एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है, उनके लिए पहले 3 एग्जाम एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और वो डायरेक्टली फोर्थ एग्जाम और फाइनेंशियल प्लान को दे सकते हैं या अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे रेगुलर पाथवे। रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर पाथवे पे मैं क्लिक करती हूँ। रेगुलर पाथवे टू सीएफपी सर्टिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर पाथवे में क्या क्या चीजें आती हैं। रेगुलर पाथवे में जैसे ये इमेज दिया हुआ है, मैं ये इमेज एक बार आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस इमेज को देखिए केयरफुली। इसमें क्या बता रहा है, सबसे पहले आपको 3 स्पेशलिस्ट एग्जाम देने हैं। एफपीएसबी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, एफपीएसबी रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग स्पेशलिस्ट, एफपीएसबी रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग स्पेशलिस्ट। तो अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप ये एक एक करके ये तीनों स्पेशलिस्ट के मटेरियल को बाय करेंगे, स्टडी करेंगे, एग्जाम देंगे, उस एग्जाम को पास करेंगे। उसके बाद आपको ये तीनों स्पेशलिस्ट एग्जाम्स का आप सर्टिफिकेशन बाय कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है इन तीनों में। जब आप ये कर लेते हैं तो आप फोर्थ एग्जाम के लिए, यानी कि आप इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स में एक सीएफपी का मेन एग्जाम होगा और साथ में एक फाइनेंशियल प्लान होगा जो आपको सबमिट करना है बोर्ड को। राइट, ये स्ट्रक्चर है पूरा रेगुलर पाथवे का। अब वापस आते हैं और चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर जब आप एनरोल करना चाहते हैं सीएफपी प्रोग्राम के लिए तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। आपको ऑब्वियसली इंडिया का रेसिडेंट होना है, बिकॉज हम एफपीएसबी इंडिया की बात कर रहे हैं। और आपको 12th पास होना है। ये मिनिमम, ये 3 क्राइटेरिया हैं एनरोल करने के लिए। अब आप एनरोल करोगे, फिर आप पढ़ाई करोगे, एग्जाम्स दोगे। जब आप सारे एग्जाम्स पास कर लोगे, चारों एग्जाम्स और फाइनेंशियल प्लान भी, फिर बारी आएगी सर्टिफिकेट लेने की। तो सर्टिफिकेट आप कब ले सकते हैं, जब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए उस टाइम, आपके तीनों स्पेशलिस्ट एग्जाम क्लियर होने चाहिए और आपका मेन सीएफपी एग्जाम और फाइनेंशियल प्लान असेसमेंट भी क्लियर होना चाहिए। और आपको कम से कम 3 साल का अनसुपरवाइज्ड या फिर 1 साल का सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल के अनसुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप
बीएफएसआई सेक्टर में या एडवाइजरी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, म्यूचुअल फंड्स के आपको एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 साल का। सुपरवाइज्ड मतलब कि किसी प्रैक्टिसिंग सीएफपी के अंडर में आपने 1 ईयर काम किया है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके फुलफिल होते हैं तो आप सीएफपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रेगुलर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। फास्ट ट्रैक के लिए चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है एफपीएसबी इंडिया, जहां पर जिस वेबसाइट पे हम अभी हैं उस वेबसाइट में अपने आप को एज अ सीएफपी स्टूडेंट। फिर क्या होगा, आप कोर्स मटेरियल बाय करोगे, जो पहले 3 स्पेशलिस्ट एग्जाम है उसमें से किसी एक का आप उसकी पढ़ाई करोगे। अब अगर आप दो तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, तो आप सेल्फ पेस्ट कर सकते हो कि खुद पढ़ाई करोगे, या फिर आप कर सकते हो एजुकेशन प्रोवाइडर के थ्रू। राइट, अगर आप खुद कर रहे हो तो वहां पर आपको सारा मटेरियल पढ़ के फिर जो मॉक टेस्ट हैं एफपीएसबी के वो अटेम्प्ट करने हैं, उसमें कम से कम 70% मार्क्स आना चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए बैठ पाओगे। और अगर 2 अटेम्प्ट्स में आप 70% नहीं ला पाते हो तो फिर आपको इंस्ट्रक्टर लेड यानी एजुकेशन प्रोवाइडर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये है, आप अपना कंप्लीट करोगे स्टडी मटेरियल, फिर एक एथिक्स का मॉड्यूल होता है, उसको गो थ्रू करोगे, उसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद में आप अपने एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, एग्जाम पास करोगे। तीनों एग्जाम्स पास हो जाएंगे, आप सर्टिफिकेशन बाय कर सकते हो। उसके बाद में क्या होगा, आप जब तीनों एग्जाम पास हो जाएंगे, तीनों एग्जाम का सर्टिफिकेशन भी ले लेंगे, फिर फाइनेंशियल प्लान के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसे सबमिट कर सकते हो, वो क्लियर हो जाएगा। सीएफपी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इन सबको हम और डिटेल से समझेंगे आने वाले वीडियोस में, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो जब ये सब हो जाएगा तो फिर आप सीएफपी के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अब मैं एक बार सीएफपी बन गई, लेकिन हर साल मुझे कुछ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, सीपीडी पॉइंट्स अक्यूमुलेट करने हैं। जो कैसे अक्यूमुलेट होते हैं कि मैंने पढ़ाया, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उसके कुछ पॉइंट्स, मैंने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करी उसके कुछ पॉइंट्स, कोई जर्नल्स में क्विजेस सॉल्व किए उसके कुछ पॉइंट्स, वो भी एक क्राइटेरिया होता है। वो करके हमको हर साल अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करना होता है। तो ये तरीका है रेगुलर का सीएफपी सर्टिफिकेट बनने का और फिर उसको कंटिन्यू रखने का। अब देखते हैं फीस। फीस के बारे में बहुत स्टूडेंट्स को क्वेरी रहता है कि सीएफपी की क्या फीस है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका फीस है 18,000 रुपीज। उसके बाद अगर आपका पढ़ाई या एग्जाम को पास करने का टाइम 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करता है तो आपको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, जो है 11,500। कोर्स मटेरियल की फीस, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की हो या रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग की हो या फिर रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग की, उसकी कॉस्ट है 6,500 रुपीज ईच। सो 6,500 रुपीज आप आईपीएस का पे करेंगे जब उसे बाय करेंगे। 6,500 आप आरटीपीएस का पे करेंगे, 6,500 आरईपीएस का पे करेंगे। ये कोर्स मटेरियल की फीस है। उसके बाद कोर्स मटेरियल जब पढ़ लेंगे और एग्जाम देने जाएंगे तो हर एक एग्जाम की फीस 8,000 है। तो तीनों में से हर एक की फीस 8,000 रुपीज। फिर आप जब तीनों एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन आपको बाय करना है, उस सर्टिफिकेशन की फीस है 10,500 रुपीज। कोर्स मटेरियल आईएफपी का, अब 3 एग्जाम आपके पास हो गए तो आप कहाँ एंटर हो गए, जो फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स। राइट, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स मटेरियल को बाय करने की फीस है 13,000 रुपीज। 13,000 में मटेरियल बाय हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर दो चीजें हैं, सीएफपी एग्जाम और फाइनेंशियल प्लान। इन दोनों को आप एक बंडल में भी बाय कर सकते हैं 25,000 रुपीज में, या फिर आप स्टैंड अलोन 1 बाय 1 भी बाय कर सकते हैं। अगर स्टैंड अलोन बाय करेंगे तो फाइनेंशियल प्लान असेसमेंट आपको 12,000 का होगा, सीएफपी का एग्जाम 12,900 का होगा। जब आप ये दोनों को भी क्लियर कर लेंगे तो लास्ट में सीएफपी का सर्टिफिकेशन जब बाय करने जाएंगे तो वो है 10,500 का। उसके बाद जब आप सीएफपी बन जाते हैं तो हर साल, मैंने जैसे बताया था कि आप
आपको रिन्यूअल कराना होगा अपने सर्टिफिकेशन का, वो रिन्यूअल की फीस होगी 10,500। तो ये एक फी स्ट्रक्चर है सीएफपी रेगुलर प्लान का। आई होप आपको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरीके का रेगुलर पाथवे है और क्या उसकी फीस है। देखो इसी पेज में अगर आप रजिस्टर नाउ पे जाओगे तो यहां से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। 18,000 की फीस पहले आपको 18,000 की फीस पे करनी है, उसके लिए आपको ये चेकआउट, यहां पर चेकआउट पे जाना होगा। जब आप चेकआउट पे जाओगे तो ये आपको बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस 18,000 है। एफपीएसबी लर्निंग रजिस्ट्रेशन 1 ईयर में एक्सपायर हो जाता है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आप तीनों एग्जाम अगर इनिशियल वाले क्लियर कर लेते हैं और उसका सर्टिफिकेशन बाय करते हैं तो आपको 1 ईयर का और एक्सटेंशन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे, सारी नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल इमेज, ईमेल, सारा चीजें आप एंटर करोगे। और देखो आपका एजुकेशन डिटेल्स भी है, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी है, बिलिंग एड्रेस है, और यहाँ से पेमेंट करके आप रजिस्टर हो जाओगे रेगुलर पाथवे में। बेसिकली सारी चीजें एंटर करके फिर आपको सबमिट एंड चेकआउट करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें आपको रेगुलर पाथवे से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और कुछ अगर आपके डाउट्स हैं, आप और जानना चाहते हैं रेगुलर पाथवे के बारे में, तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और जो लोग फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, और फास्ट ट्रैक का स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे सीएफपी के फास्ट ट्रैक पाथवे के ऊपर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें सो दैट सीएफपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।